नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं एक कथावाचक हूं। और मेरे चैनल का नाम इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरीज विद एआई है, जिसमें मैं आप सबको अद्भुत और चर्चित कहानियां सुनाऊंगा जो हम बचपन से अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनते आ रहे हैं। मेरे पहले कहानी का नाम है कुशीनगर की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरीज विद एआई में आपका स्वागत है। कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है जो पाली साहित्य में मिलती है। ये कहानी मल्ल देश के राजा की है जिनकी कोई संतान नहीं थी। इंद्र देवता ने रानी शीलवती पर प्रसन्न होकर उन्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया। पहला पुत्र कुरूप था पर अत्यंत बुद्धिमान, कुश, और दूसरा पुत्र बहुत खूबसूरत पर बुद्धिहीन। कुश जानता था कि उसकी बदसूरती के कारण कोई कन्या उससे विवाह नहीं करेगी। फिर भी माता के आग्रह पर वो सागल देश की राजकुमारी प्रभावती से विवाह के लिए तैयार हुआ। कुश के असल रूप को छुपाने के लिए माता शीलवती ने प्रभावती से झूठ कहा कि पारिवारिक परंपरा के चलते वे तब तक एक दूसरे को प्रकाश में नहीं देखेंगे जब तक बच्चा गर्भस्थ ना हो। कुछ दिनों बाद कुश के मन में अपनी पत्नी को देखने की इच्छा हुई। माता ने घोड़ों के अस्तबल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। सारथी के भेष में अस्तबल में बैठे कुश को एक शरारत सूझी। उसने पीछे से प्रभावती पर घोड़े की लीद फेंक दी। प्रभावती अत्यंत क्रुद्ध हुई, पर शीलवती के कहने पर वो आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा। वो जितना उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता था। अंततः माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा जहां कुश छुपा बैठा था। जब प्रभावती स्नान करने लगी तो कुश का धैर्य टूट गया। वो तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपना भेद खोल दिया कि वही उसका पति है। उस कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देखकर प्रभावती मूर्छित हो गई। होश आते ही वो तत्काल अपने मायके सागल देश चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने सागल देश गया और वहाँ कई प्रकार की नौकरियां की। जब वो टोकरी बनाने का काम करता तो अपनी कलात्मकता से प्रभावती को प्रेम संदेश भेजता। कभी कुम्हार बनता तो अपनी कलात्मकता से संदेश भेजता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। अंततः उसने प्रभावती के घर में रसोइये के रूप में काम कर सबका दिल जीता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। एक दिन 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सागल पर चढ़ाई कर दी। सागल देश पर एक बड़ा संकट आ गया। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सागल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सागल राज बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कुश को अपने पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा था, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रभावती को फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकारा और सराहा। रूप से अधिक गुणों को महत्व दिया। कुश ने उन 8 राजाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। कुश ने पराजित राजाओं से प्रभावती की 8 छोटी बहनों का विवाह करवा दिया और एक बड़ा गठबंधन बनाया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्ल देश को लौट गया। कुश की वीरता और बुद्धिमानी से सभी प्रभावित हुए। तभी से मल्ल देश का नाम उसी पराक्रमी राजा कुश के नाम पर कुशीनगर पड़ा। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी हमें सिखाती है कि रूप से अधिक गुण और बुद्धि मायने रखती है। इस बात का ज्ञान बहुत कम भारतवासियों को है, क्योंकि यह कथा पाली साहित्य, जातक कथा पर आधारित है।